इसका काउंटर आधे दो आई देखिए, कांग्रेस की यूपी में 2 आई, लेकिन यूपी में इन्होंने अच्छा, यूपी में किसके बाद बिहार में अच्छा प्रदर्शन हुआ, 6 आई है कांग्रेस पार्टी की वहां पर। और उसके बाद अगर आप देखें तो दिल्ली में तो खाता नहीं खुल पाया था, 0 ही चल रहा है 3 बारी से, लेकिन बंगाल में भी 0 आया है। तो 0062 एक कोड होता है, तो आप मान सकते हैं। लेकिन फिर मैं आता हूं चर्चा के अंदर। ऑडियंस कुछ कहना चाहती है, लेकिन उससे पहले सोमनाथ भारती भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। सोमनाथ भारती, ये जो मिडास और उदास टच की बात है, एक तरफ जीत की जय जयकार है और एक तरफ हार की हाहाकार है। शुरू से लेके अंत तक हम यही देख रहे हैं, कभी टिकट बंटवारे पे दिक्कत है, अब कहा जा रहा है टिकट बेची गई, फलाना कह रहा है धमकाने की वजह से हुआ। क्यों हो रहा है इतना गुफअप? कांग्रेस और बीजेपी में एक अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई भाजपा वालों, माननीय मोदी जी, आप चुनाव जीतते रहिए और हमको जेल से बाहर रखिए। नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है, उसमें इनको जेल हो ही नहीं रहा है। आप कह रहे हैं नेशनल हेराल्ड में ओपन एंड शट केस, ये दोनों खुली की चोरी है, बिल्कुल दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, इस कारण से हो रहा है। दूसरी बात आप देखें कि अभी इतनी बातें हो गई, इतना भी बड़े सारे हमारे गणमान्य साथी बैठे हैं सारे। आप सोचें, भाजपा को मैं क्रेडिट देता हूं कि चुनाव के ऊपर चुनाव जीतते जाइए। माननीय मोदी जी के आने के बाद भाजपा में जो अपस्विंग है, 14 के बाद चुनाव मतलब जीतना इनका तो एकदम जैसे कि इनका बपौती है। नहीं, आप लोगों ने हराया 2-3 बार, आप लोगों मैंने हराया। मैं कह रहा हूं कि लेकिन जो समस्याएं हैं, जो वादे हैं, चूंकि जो जनता यहां बैठी है, बिल्कुल उन वादों पे भी आता हूं, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। जी, कांग्रेस देखिए, जब मान लो कोई छात्र सारा साल पढ़े और फिर अव्वल नंबर पे आए, तब तो बात बनता है। लेकिन सारा साल ना पढ़े और अव्वल नंबर पे आ जाए। आपने जो चुनावी वादे पिछले चुनाव में किए, मोदी जी पूरा साल नहीं पढ़ रहे, राहुल जी क्या पूरा साल पढ़ रहे हैं? एक सेकंड बताइए, राहुल जी के चक्कर होते मोदी जी आगे आ रहे हैं। अच्छा, क्या राहुल जी, अगर राहुल जी कुछ कर रहे होते तो मोदी जी नहीं इतने सीट जीत पाते। राहुल जी क्या नहीं कर रहे हैं? ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि भैया, अच्छा राहुल जी क्या नहीं कर रहे हैं? कह तो रहा हूं आपको। देखिए, शिवसेना महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सत्ता में वापस ना आए, ये सुनिश्चित किया उन्होंने। सुनिश्चित किया कि भाई तेजस्वी जी वहां लुटिया डूब जाए, वो सुनिश्चित किया उन्होंने। दिल्ली के अंदर तो आप हैरान रहेंगे, अमित जी और मेरे साथी जितने बैठे से हैरान रहेंगे, दिल्ली में कांग्रेस 0 ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। पिछली बारी का अंदाज, इस बारी का अंदाज बेहतर नहीं। अमित भाई ये गौर करिएगा, इनका साथी है बात। अरे नहीं, साथी नहीं है भाई, साथी नहीं है, इनके साथी है, साथी है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमने तो पहले कह दिया नहीं, ये देखिए, आपको सब सुन रहे, साथी है कि नहीं है? ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं इस बात को। आम आदमी पार्टी ने बड़े अदब के साथ इस बात को रखा कि जी कांग्रेस के साथ जो जाएगा वो डूब जाएगा, कांग्रेस के साथ जो जाएगा वो डूब जाएगा। और इसीलिए मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। जिस स्ट्राइक रेट के साथ राहुल गांधी बैटिंग कर रहे हैं, इस स्ट्राइक रेट से खेलने वाली खिलाड़ी को टीम इंडिया वाटर बॉय भी नहीं रखती। आप कब तक रखने वाले हो? आपका पॉइंट क्या है? सर, मेरा पहली बात तो ये कहना है, हम यहाँ पे गौरव भाटिया जी को छोड़ के बाकी जितने लोग भी खड़े हैं सभी इंडिया एलियंस वाले हैं, ठीक है? अलायंस वाले नहीं है, एलियंस वाले, जो मंगल ग्रह सूर्य ग्रह टपक चुके हैं, ठीक। दूसरी बात आपको बता दे, अभी वो सर बता रहे थे कि मोदी जी का ऐसे ऐसे हाथ हिल रहा था। पहली बात, आपको वो लग सकता है, आपको परिवक्ता का परिभाषा कहीं पता नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसको आप बोल रहे हैं ना, उसको हम लोग के देशवासी ना कहीं गूज़बम्प्स की तरफ फील किए। वो मोदी जी का जिम्मेदारी दर्शा रहा था। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदारी से काम करें तो वो है, तो उनका गूज़बम्प्स था, ठीक है? और वो कहीं ना कहीं उनका जिम्मेदारी दर्शा था। लेकिन राहुल गांधी अगर वो नौजवान है आपके अकॉर्डिंग, तो वो नौजवान जो स्मृति ईरानी जी को देख के आंख मारते पार्लियामेंट में, केक काट रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, घुटना में तेल लगवाता है, ये क्या कर रहे हैं सर? ये परिवर्तन नहीं है। जवाब। स्मृति जी बहुत सम्मानित हैं, उनको देख करके कोई आंख नहीं मार सकता, ये गलत बात है। इस देश में जितनी पैदल यात्रा कर ली है उसका 20 किलोमीटर के हिसाब से प्रति रोज करिए, तब राहुल जी का कंपटीशन कीजिएगा। नौजवान साथी इसलिए बोल रहा हूँ। आगे बात हमारे साथी ने कहा, जो औरों की गिरबान में जो है, इनका जो है औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। भाई, चुनाव के 2 दिन पहले ईडी सीबीआई को इन्होंने कहा कि चुप हो जाओ, चुप। बेचारे बाहर आ गए जेल से। वो जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते कहा पहला कोई अलायंस नहीं होगा, और इंडिया गठबंधन के अलायंस को तोड़ने का काम किसी ने किया।
तो वो सर्वमान्य इनके नेता हैं। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आस्तीन के सांप दूर हो जाएं तो कम से कम चेहरा समझ में आ जाए देश में। अब बताइए। बता दूं अब बस हो गया, मैं आपके बीच में जवाब बोल दे रहा दूं। हूं। 10 सेकंड जवाब 10 दे, सेकंड ये एक बात जरूर क्या कहा है भाई कि- साहब ने। नहीं रुक जाइए, अब देखिए अब ये तो अन्याय हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल, इतना बिल्कुल। पूरा सबने किया अभी इनके साथ अन्याय करता है, हम नहीं करेंगे। आप बोल दीजिए। उपाध्याय जी चिल्ला बोलने चिल्लावन दीजिए, करता फिर वो नहीं। बोलेंगे। मैं बीच में बोलता नहीं। हाँ, आस्तीन भाई के साहब ने साथ बोला कहा, आपने। भाई साहब ने बहुत लंबी बातें की। मैं बड़ा इनका सम्मान करता हूं, वाकई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। देश की जनता इनको जानती है। इनके बुद्धि से ही कांग्रेस भाजपा चल रही है आज के डेट में। और कांग्रेस पार्टी को जितनी गाली देनी होती है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यदि किया जाए तो इनको नोबेल पुरस्कार भी यदि मिलता होता तो मैं देता, मुझे नहीं पता। अलायंस पार्टनर होने के आस्तीन बाद के सांप पे आपको क्या कह रहा है? मैं जवाब दीजिए। आस्तीन के सांप यही बता रहा हूं आपको, ये आस्तीन के सांप पूरे देश के लिए साबित हो रहे हैं। कौन? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से देश के अंदर देश के अंदर परेशान हो रहे हैं। हर लिहाज से निराश बोलना किया बहुत है। कुछ चाहते हैं, बोल आप नहीं सोच पा रहे। सकते हैं हरियाणा में जीतने वाले थे। हरियाणा में हर कोई कह रहा था, मीडिया भी कह रही थी कि हम जीत जाएंगे, कांग्रेस जीत जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी। इनका अहंकार, इनका अलायंस पार्टनर्स के प्रति नफरत और इसी प्रकार की बातें यही लेके डूबी। और राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं? राहुल गांधी नॉन सीरियस व्यक्ति हैं, वो पॉलिटिक्स के लिए फिट नहीं है। बताइए। मैं जब जेल से बचना होता है ना, मैं मुझे याद है, जब मैं जेल से आपको बचना होता है तो राहुल जी आपको बहुत दावे के प्यारे साथ लगते कह रहा हैं। हूं। जब इनके लिए मुझे याद आंदोलन है करना जब ये होता है तो राहुल जी बहुत अच्छे लगते 4-3 हैं। का लोकसभा में हम जब लोग इनकी फैसला बातों करते को हैं। रखना होता राहुल तो गांधी जी कांग्रेस के बाद पार्टी एक मैं अच्छी बता दूं। लगती है। उनके नेता को अब आपने इनको नॉन बुरा सीरियस लगने कह दिया। लगता है। गौरव, अब कहां बीच में आ रहे हैं? हाँ, अपना हाँ, दूसरा हो गया। ये तो चाहते हैं कि बस नहीं, हम दोनों लड़ते नहीं, रहें। नहीं, नहीं, लेकिन मैं- ठीक बात है, कोई नहीं। नहीं, आपका ये ड्यूटी बनता है कि लड़वाएं हम लोगों को। नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं, उनसे मैं लड़वा नहीं रहा हूं। एक अरे भाई, सेकंड आप लोग अपने मंच पे खड़े होकर बोलिए, मैंने बोला किसी को आस्तीन का अरे सांप सुनिए या ना, इन्होंने सुनिए बोला ना। अरे आस्तीन का आइए ना, आइए ना, सांप? आइए अब ना। बताइए, आइए ना, आइए आस्तीन ना। का अरे, सांप बोलेंगे अरे, अब और क्यों बोलेंगे इतनी- हम तो लड़ना नहीं अरे चाहते बॉस, जी। मतलब अरे, अब आप जैसे क्यों इतनी जैसे सफाई डीके दे शिव रहे कुमार और सिद्धारमैया नहीं लड़ रहे, अभी जैसे बताइए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट नहीं अच्छा, लड़ अब रहे, अच्छा, ये भूपेश बताइए। बघेल और टी.एस. सिंह जो नहीं लड़ रहे। अब बताइए ना। अब ये कह रहे हैं, अब अरे आपके भाई, नेता कह रहे हैं। अरे इनके अब पार्टी के नेता इनको- कह रहे हैं, अंदर से ये- बातें ये न उठने 3 में लगी। न 13 में ये अब देश को समझाएंगे। कहाँ है ये आए भी नहीं अभी अच्छा तक। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी को देखा है पिछले 2-3 महीने में आपने? आपके चैनल पर कभी आए, कभी बात किया? वो दिल्ली में रोज वो मफलर डाल के चिल्लाते थे। अब इतना प्रदूषण इस दिल्ली में है, कहीं आंदोलन करते देखा आपने? राहुल जी अब ने बोला। प्रदूषण खत्म हो गया। राहुल जी अरे, आज भी बोले राहुल जी हैं। ने बोला। आज भी बोले हैं, अरे, आज रोज भी, बोलते हैं। सुनिए, आज भी उनका अरविंद देख केजरीवाल लीजिए। तो रोज बोलिए, बोल रहे हैं इस बात के ऊपर। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रदूषण के खिलाफ रोज बोला है। कहाँ है? रोज कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में है। पूरे देश में घूम रहे हैं। अरे कहाँ और आप बैठे हुए हैं? अपना संभालिए। ये सुन रहे हैं, आपके आजकल- घर के आजकल झगड़े चुप करा दिया अरे इन्होंने। संभाल लीजिए अपना घर। इनके ईडी सीबीआई ने चुप करा घर दिया है। संभालिए अपना। है गौरव भाई के अच्छा ईडी ठीक है, सीबीआई शहजाद ने। चौहान एक बार याद है, फिर आ रहा हूं मैं गौरव भाटिया। शहजाद चौहान देखिए, ये देखिए एक तरफ हार की हाहाकार है, लेकिन दूसरी तरफ जीत की जय जयकार भी है। आपकी जीत की जय जयकार है, आप 5 सीटों पे बिहार में जीत के आए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे मोदी से लड़ाई हो सकती है? सीधा सवाल है मेरा कोई लाग लपेट के साथ सवाल नहीं है। नहीं, अगर पूरी देश की जनता अगर बीजेपी को हराना चाहती है, एक बड़ा पक्ष, और सारे राजनीतिक दल वाकई अगर हराना चाहते हैं, विपक्ष के लोग, सबको एकजुटता दिखानी होगी। आप चलिए जनता मैं एक एक करके नाम लेता हूं, आप जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी आपको लगता है हराना चाह रहे हैं और हरा देंगे? सही फैसला लेना चाहिए ना। अगर लिया गया होता तो शायद बिहार में स्थिति उत्पन्न ना होती। हमने कितना मांगा था? 6 सीट मांगा था, हमने कुछ भी नहीं मांगा था। नहीं हुआ। और 6 के बदले में हम 5 जीते और 1 हारे 300 सीट से, वोट 300 वोट से। तो क्या हो गया? तो ये बात प्रमाणित है कि अलायंस पार्टनर्स को सीरियस होना पड़ेगा। नॉन सीरियस तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो आपका यही अंजाम होगा। हमने महाभारत का एग्जाम्पल दिया था कि आप जो अहंकार कौरवों का था, जब तक वो आप अहंकार नहीं छोड़ेंगे। किसका है वो अहंकार? वो यही विपक्ष के लोगों का है, वही बिहार में था। मैं उत्तर प्रदेश में इस बात को स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग उस अहंकार को नहीं त्यागेंगे, फराज भाई हमारे खड़े हैं, अगर उस अहंकार को त्याग करके मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, दलितों को नहीं देंगे, मैं कह रहा हूं कि आप डिप्टी सीएम क्या वादा करके जाएंगे कि मुसलमान डिप्टी सीएम होगा अगर आपकी सरकार बनेगी? बड़ी बात, आप बड़ी नहीं बात। बोल सकते। 10 सेकंड, हम लोग यहां पर ये बातें नहीं करें, हम मिल करके बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन इनका अहंकार है। ये ओके, सारी अगर कमियां हमने मुसलमान, तलाश नहीं, की। यही घोषणा होगी यहां सबके सामने, अगर ये मुसलमान चैलेंज डिप्टी कर रहा हूं सीएम करके देते हैं, दिखाएं मैं। अगर मुसलमान डिप्टी सीएम देते हैं तो साथ आएंगे आप लोग? बिल्कुल आएंगे। ओके, मुसलमान डिप्टी सीएम तो साथ है, ओवैसी बोलिए। इनका जवाब मैं थोड़े विस्तार से दूंगा। नहीं, संक्षेप में देना पड़ेगा। 60 सेकंड में, हाँ। 60 सेकंड में। देखिए, विष्णु पुराण में एक श्लोक लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रैश्च चैव दक्षिणम
वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति। बिल्कुल। इसका शॉर्ट में मतलब यह हुआ कि भारत में जितने लोग रह रहे हैं सब भारत माँ की संतान है। जिस दिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में से ये मुस्लिमीन हटा देंगे, हम इनके साथ हैं। सुनिए, क्योंकि पूरी बात सुनिए, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसफर करिएगा तो इसका मतलब होता है यूनिटी फॉर मुस्लिम्स। हम चाहते हैं यूनिटी फॉर इंडियंस। जिस दिन ये यूनिटी फॉर इंडियंस की बात करने लगेंगे, हम इनको साथ ले लेंगे। मतलब आपको तो कूचे में भी नहीं आने दिया, बोला भागो। प्रॉब्लम ये है, आपकी जगह नहीं है। हाँ, वही बता रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये किसी को पार्टी में ले लें तो ये सेकुलर है। अगर इनकी पार्टी में मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी इनकी पार्टी में हो तो ये सेकुलर है। ये कुछ भी बोले सेकुलर है। इनको वीपी में हमारा इलेक्शन में वोट चाहिए था, वीपी इलेक्शन में हम सेकुलर बन जाते हैं। अभी जुबली हिल्स में हमारा वोट चाहिए, हम सेकुलर बन जाते हैं। जब हमारी जरूरत होती है तो हम सेकुलर बन जाते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब्दुल अपने लिए कुर्सी लगाएगा, गर्व से बैठेगा, तो ये इस तरह की बातें करते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि मुस्लिमीन जब तक नहीं हटा लोगे जब तक मैं फांसी लगाना पसंद करूंगा। और आज इन्होंने विष्णु पुराण का एग्जाम्पल दिया। भारत का संविधान हर व्यक्ति को धर्म चुनने का अधिकार देता है। आप फांसी लगा रहे थे, इस्लाम में तो फांसी लगाना हराम है। दूसरी बात, जब फांसी भी अगर लगा लेते आप, पहली बात तो मैं कहूंगा ऐसा ना करिए, तो फिर भी आपको नमाज जनाजा के लिए मुसलमान के पास ही जाना पड़ता। मुसलमान से इतनी नफरत, अगर मुस्लिमीन से इतनी नफरत है तो 20% मुसलमान आपको 2027 में बता देगा कि आप सत्ता में नहीं आ सकते हमारे बगैर। आपको मेरे वोट से, मेरा वोट चाहिए और मेरी इतनी नफरत, मेरे नाम से भी नफरत है आपको। इस नफरत का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता इनको देने जा रही है। कल्याण सिंह जी सेकुलर थे, दूध के दूल्हे थे। शिवसेना दूध की दूल्ही है, हम कम्युनल हैं। ये नफरत आपको बर्बाद कर देगी। सही है और मुसलमान, मैं बिल्कुल आ रहा हूं गौरव भाटिया आपके पास, लेकिन यहां पर मामला कुछ और हो गया। शिवसेना सही थी, ये खराब है एआईएमएम। अब बताइए। देखिए दो चीजें। अभी हमारे छोटे भाई ने हमको अभी से मार दिया। नहीं, आपका बयान है सर। सुनिए सर, सुनिए। बयान दिया इन्होंने। नहीं सर, मैं क्या सर देखिए प्रॉब्लम क्या है, सुनिए। कांग्रेस कह रही है बीजेपी से बुलवाओ भाई, कांग्रेस कह रही है बीजेपी से बुलवाओ, हमारी जान छुड़ाओ। भारती की बात सही हो रही है। थोड़े खड़े, इन दोनों की जुगलबंदी है। और ये बिहार में 93 में लड़े थे। आज कांग्रेस कह रही है अमित जी कृपया करके बीजेपी से बुलवाइए, हमें छुड़ाइए इन सबसे। ओके ओके ओके, बड़ा बयान आ गया है। राशिद अल्वी के बाद अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल का बहुत बड़ा बयान है। प्रियंका राहुल को इस्तीफा दे देना चाहिए, इनकी वजह से कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो रही है। ऐसा रहा तो हम अगले 20 साल तक सत्ता में नहीं आएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, हाहाकार की बात है। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे हैं और उनका यह बयान है। इससे पहले राशिद अल्वी कह चुके हैं कांग्रेस की दुर्गति हो गई है, कांग्रेस की स्थिति दयनीय है। ओके गौरव भाटिया, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, मुसलमानों के वोट के लिए कैसे लड़ाई हो रही थी। एक पार्टी है घर से कहती है कि हमें हिंदू का वोट चाहिए, हिंदू अस्मिता के लिए हम खड़े हुए हैं। और एक बात मैं और कहूंगा, देखिए ध्वजारोहण हुआ अभी अयोध्या में, हमने देखा भव्य राम मंदिर तो बनाया ही है, ध्वजारोहण उसी की बात करें जो प्रधानमंत्री का दृश्य आया, उसी पर उन्होंने कटाक्ष करा। देखिए अगर उस पे ये कुछ कहेंगे तो मैं इतना ही कहूंगा, मोदी जी का हाथ तो, मोदी जी का हाथ, इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। मोदी जी का हाथ तो वो हाथ है जो किसी पे अगर विरोधी पे पड़ जाता है तो वो उठता नहीं है, और भारत का हाथ पकड़ लेता है तो भारत आगे बढ़ता है। ये लोग क्या कहेंगे? और हाथ हिलने की बात कर रहे हैं अभी, वो भावना में विभोर होके हाथ हिल रहा था और आपने उसका मजाक उड़ाया। मेरे भाई ने इतनी अच्छी बात कही। वो तस्वीर दिखाइए जो भावना में विभोर हाथ होके प्रधानमंत्री कर रहा है, उसका मजाक उड़ाना सही नहीं। ओके 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 गौरव भाटिया, मैं पहले इसी पे समय दे दीजिएगा। मैं एक के साथ, हाँ जी ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मजाक उड़ाया मोदी जी का, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो धर्म में भगवान श्री राम के मंदिर में अगली बार अमित भाई एक बात समझ, जब रथ यात्रा निकाली गई, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने निकाली, मोदी जी साथ में थे, और अगर आप दशकों एक कार्य के लिए लगे रहे और उसकी पूर्ति होगी तो भाव विभोर होके हाथ भी हिलेगा, दिल में भी आपकी जगह होगी। ये बात कांग्रेसी नहीं समझ सकते हैं। अब मैं आता हूं जो बात अभी तक हुई है, क्या आपको लगता है वो गुड टेस्ट में बोला गया? यहां पर देखिए, ये उस टेस्ट में बोला गया
जिस टेस्ट के लिए कांग्रेस जानी जाती है, हक्का नूडल खाते हैं, चीनी इटालियन पिज्जा, ये इसी लायक है। ये भारत की संस्कृति को क्या जाने। जो बातें कुछ कहना चाह रहे हैं, आए दिन जिसके दिल में दिमाग में जो होगा वही ना होगा। दिमाग में तो वही है, निगेटिव चीजें, नकारात्मकता है। ये तो आप कोई मोदी आदमी जी के लिए नकारात्मक ही समझेगा। मोदी जी के सामने लिए आपने वाला कहा, वही आपके समझ भी रहा है। प्रधानमंत्री अरे भाई, हमारे इनके प्रधानमंत्री बुजुर्ग का हैं, शाहबाज शरीफ है, लेकिन ये इनके प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी हैं। ले रहे हैं। इनका सम्मान पूरा करना देश सीखिए। जानता है सम्मान कि करना इस देश में चाहे जितने मतभेद हों, अगर राहुल गांधी पे कोई बुरी नजर से विरोधी देखेगा, चाहे पाकिस्तानी हो, चीनी हो, तो नरेंद्र मोदी जी पिता बन के खड़े हो जाएंगे। ये है भारत की संस्कृति, ये है भारत की संस्कृति। ओके। अब एक बात, नाटक उनका मजाक उड़ाना आए दिन अच्छा नहीं है। राहुल गांधी ये को यहाँ काम मजाक करना उड़ाते ठीक हैं, नहीं। गांधी परिवार को गाली देते हैं। मोदी जी सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या वर्ड बोलती हैं, ये भारत के संस्कृति और मौत का संस्कार में सौदागर है क्या? किसने कहा? संस्कार में है क्या उनकी ये? दलाली किसने विधवा- कहा? विधवा चौकीदार पुरुष के चोर खिलाफ है की बात किसने करते कहा? हैं? महिलाओं संतान के के लिए विवाह किसने पूरा किया? देश अरे जानता इसी है, पप्पू ने यही किया आपका। है। अरे इसीलिए मैं आपका कहता हूँ, फेंकू ने जो अरे किया है इसीलिए ना, मैं कहता हूँ, पूरा फेंकू आप देश मेरे बर्बाद देश के प्रधानमंत्री फेंकने के लिए वाले आप को शब्द कहेंगे, फेंकू, मैं सुनूंगा फेंकू। नहीं। ओके, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, खड़े होके। अजय जी से मैं कहना चाहता हूं, जो आप इस मुद्रा करके दिखाए, ये मुद्रा ये तरंग प्रणाम का मुद्रा होता है, साष्टांग प्रणाम का होता है। अगर साष्टांग प्रणाम करते तो क्या कहते कि उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए गिर गए। मैंने सुना है कि किसी नेताजी ने कहा है कि डायनासोर एक बार को वापस आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं आ सकती है। और दूसरी बड़ी बात ये कहूँगा, क्या बोला आपने, क्या बोला, दोबारा बोलिए। किसी नेताजी ने ये कहा था कि डायनासोर एक बार को वापस आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस कभी वापस नहीं आ सकती है। नंबर एक। नंबर किस नेता ने बोला था? आनंद दुबे जी ने बोला आनंद दुबे जी ने बोला था। दूसरी बात अभी किसी ने कहा था हमारे युवा नेता 5 साल बाद वृद्धाश्रम लेने वाले हैं। अपने साथ साथ 5 साल बाद बीजेपी को भी कुछ ऐसा दिला, नहीं वो कांग्रेस को भी कुछ ऐसा दिला दे ताकि वो भी उसका कुछ ना रहे। ओके, ये आपको लगता है, ठीक है, ठीक है। मैं गौरव भाटिया जी से पूछना चाहता हूं, सर SIR से जो घुसपैठियों में भगदड़ मची है ना, जो हमारे जो है सुरक्षा के लिए आतंक का पर्याय बने हुए हैं, इनमें जब भगदड़ मची हुई है तो जब ये भाग रहे हैं तो उसके बाद जो ये दोबारा घुसपैठ ना करें, क्यों ना हम अपने कानून में बदलाव करें, एक NSA जैसे कानून लाए, इनको मदद देने वालों को, इनको शरण देने वालों को, इनकी कागजी कार्रवाई करने वालों को। देखिए गौरव भाटिया, एक SIR की बात है, SIR से आप वोट कटवाते हैं और विपक्ष के वोट कटवा देते हैं, यह आरोप है विपक्ष का और बड़ा संगीन आरोप है। मैं अपनी जरा कंप्यूटर की चिप को सही कर लूं। 2014 जीते थे, SIR हुआ था। अच्छा, हुआ होगा अगर विपक्ष कह रहा है। 2019 जीते, SIR हुआ था क्या? 2024 जीते, SIR हुआ। 2017 उत्तर प्रदेश जीते, 2022 उत्तर प्रदेश जीते, 7 बार गुजरात जीत गए, हरियाणा 3 बार जीत गए। SIR हुआ था क्या? और अगर SIR हो रहा है, अगर SIR हो रहा है तो ये देश हित में है। जब हजारों की संख्या में घुसपैठिए वापस जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा देश जो बिहार में कर लिया वो यूपी में नहीं करने देंगे। ओके, जवाब फराज की दो, जवाब। देखिए इन्होंने क्या कही कि जहां जहां जो जो परेशानियां आती हैं, मोदी जी फादर बनकर के खड़े हो जाते हैं, पिता बनकर के खड़े हो जाते हैं। जब 700 किसानों की यहां पर शहादत हो गई दिल्ली में, तब मोदी जी पिता बनकर के खड़े हुए। क्या बात करते हैं आप? और उस अस्पताल में जहां पर झांसी में जब आग लगी थी, जब कितने बच्चे जल करके खत्म हो गए थे और आपके अधिकारी आपके उप मुख्यमंत्री के लिए चूना डलवा रहे थे, तब मोदी जी क्या वहां पर फादर बनकर के खड़े हुए थे क्या? गौरव भाटिया, अब काउंटर फैक्ट्स के साथ सुनिएगा। फैक्ट के साथ सुनते हैं। सबसे पहले 50 सेकंड्स डंके की चोट पे कहता हूं, गलत होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। जिस वैक्सीन को अखिलेश यादव गलत बता रहे थे, उसको मोदी जी ने ही मुलायम सिंह यादव जी को भी लगवाया और अखिलेश यादव को भी लगवाया। यही पिता की एक खूबी होती है। दूसरी बात, मुलायम सिंह यादव जी की बात इन्होंने करी, उनके आशीर्वाद में असर देखिए, मैं आपको बताता हूं। 2019 का चुनाव याद करिएगा, संसद के पटल पर मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी को मैं आशीर्वाद देता हूं, पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो बने। और सुनिए, जिस पुत्र ने अपने पिता को गद्दी से उठा के फेंका था, अखिलेश यादव उसका नाम है, मुलायम सिंह यादव जी ने श्राप दिया 2022 में वो पुनः मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। यही सच्चाई है। इसलिए आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। श्राप भी आ गया। जवाब। और सुनिए, अभी एक मिनट। जी। और इन्होंने कहा कि मोदी जी ने क्या किया। मुझे तो केवल इतना याद रहता है, 200 दंगे साल के होते थे जब आधा मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, और मुजफ्फरनगर दंगों में 65 लोगों की जान चली गई, और ऋतिक रोशन का डांस कौन कर रहा था, उस व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव। ओके, जवाब। ये मत भूलिएगा जी। मुजफ्फरनगर दंगे में
कोर्ट ने जिसको सजा दी उसका नाम विक्रम सैनी, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए। गलत बोल रहे हैं। दंगा हुआ क्यों? बिल्कुल सही, दंगा हुआ क्यों? बिल्कुल सही। विक्रम सैनी टाइप करिए, दंगा ये कराते हैं, दंगा ये कराते हैं, टाइप करिएगा विक्रम सैनी। योगी जी के टाइम में दंगा नहीं हुआ। सजा दी कोर्ट ने।